लगता है ये जगत दीदी कभी नहीं सुधरने वाली हैं गाइस। जब तक ये सोशल मीडिया रहेगी तब तक जगत दीदी और जगत भैया के प्यार के चर्चे होते रहेंगे और ये उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है कि मतलब बवाल मच जाता है। तो क्या हुआ है ना कि जगत दीदी ने अभी कुछ दिनों पहले एक फेसबुक पे फोटो पोस्ट कर दी थी। उसके बाद लप्पी की एक वीडियो आ गई थी उनको जवाब देने के लिए। भाई तो वो सही था, उन्होंने फोटो, आखिर उनको जरूरत क्या थी वो फोटो पोस्ट करने की? मतलब जिसने हमें बदनाम किया या जिसने हमारे इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, अगर आप सही हैं तो फिर आपको उसकी फोटो अपने गैलरी में रखने की जरूरत क्या थी? वो सारी यादें, सारी चीज़ों को हम डिलीट कर दे हैं। अगर जिससे हमें नफरत हो जाती है या जो हमारी लाइफ में इस तरह के तबाही मचा दे तो उसकी तो हम सारी यादें मिटा दे, लेकिन नहीं, जगत दीदी को हमेशा इन दोनों के बीच में घुसे रहना है। तो उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया और देखने से तो ऐसा लगता है कि मास्टरमाइंड जगत दीदी हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करती रहती हैं अपने दिमाग में। ऐसे वो सामने से आके कभी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वीडियो में, टाइटल में, थंबनेल में कुछ ऐसा कर देती हैं कि बवाल मच जाता है। तो फोटो उन्होंने पोस्ट किया था। उसके बाद इधर मनीषा की आ गई थी वीडियो। मनीषा की वीडियो सही थी उनके लिए कि आखिर तुमको ज़रूरत क्या थी फ़ोटो पोस्ट करने की? तुम कौन होती हो मेरे पति की फ़ोटो पोस्ट करने वाली? तुम्हारे पास फोटोज नहीं थे गैलरी में जो मेरे पति की फ़ोटो तुमने डाली फेसबुक में? आखिर इसका कारण क्या था? क्यों आपने फ़ोटो डाला? तो जवाब दिया, सही लगा कि चलो भाई, एक पत्नी अपने पति के लिए स्टैंड ले रही है और बिल्कुल सही था। लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच, और कुछ दिनों से पहले इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी, चाहे दिखावे की हो चाहे जैसे भी हो, दिख रही थी लोगों को दिख रही थी। तो उसी बीच जगत दीदी ने कुछ ऐसा कर दिया कि इन दोनों के बीच फिर से लगता है कि कुछ हुआ है और फिर से घुसी हुई है जगत दीदी। या तो ये मतलब पीठ पीछे कुछ ना कुछ इन दोनों की चलते रहती है, बातें होती रहती हैं दप्पू और जगत दीदी की, या ये जानबूझ के ऐसा ये लोग करते हैं कि चर्चे में हम हमेशा बने रहें। क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि ये टॉपिक कभी बंद हो भाई, कभी ये लोग चाहते, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इधर लप्पू और उधर जगत दीदी। तो हुआ ये था कि उन्होंने फोटो डाला, इधर से भी वीडियो आई, लप्पी ने वीडियो बनाया जगत दीदी के लिए जिसमें खूब अच्छे से उनको धोया। तो अच्छा किया। इनकी माताजी भी ने वीडियो बनाई कि मेरी मनीषा ने बहुत अच्छे तरह से धोया। चलो अच्छा धोया, लेकिन उस टाइम ये हमारे लप्पू भैया पता नहीं कहाँ गायब थे। और मुझे नहीं लगता कि अगर लप्पू भैया यहाँ होते तो ये लप्पी की हिम्मत होती कि जगत दीदी के विरोध में एक शब्द भी बोल देती। ऐसा नहीं होता। जैसे ही लप्पू भैया आए, इन दोनों के रिश्ते के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है कि पता नहीं, चेहरे से साफ परेशानी दिख रही है इन दोनों के पीछे। क्योंकि 2 दिनों से दोनों के साथ में कोई ब्लॉगिंग भी नहीं आई और वीडियो आई लप्पू भैया की जिसमें उन्होंने कहा कि एक वीडियो आई थी शायद कि डिमोटिवेट ऐसे करके, उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे इंस्टा पे बहुत सारे रील्स वीडियो थे, कोलैब थे जो कि डिलीट हो गए कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। उस वजह से इन दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। कुछ फेक आईडी बना के हमें परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग अपने मंसूबे में, फिर उनकी वीडियो आई कि कुछ लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। आखिर ये कौन है लोग? और हमेशा ही इनके टाइटल और थंबनेल होते हैं कि जलते हैं, कुछ लोग हमारे प्यार को देख के जलते हैं। आखिर कौन है वो लोग जलने वाले? खुल के अब बताइए, क्या अभी भी जगत दीदी जलती हैं? जलती तो हैं, ये भाई मैं बात कहूँगी, जगत दीदी जलती हैं या इन लोगों को हमेशा जलाती रहती हैं? कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं कि कुछ ना, जैसा कि हमेशा मेरी गुलामी कर ले और मेरी सलामी कर ले। तो मुझे तो लगता है ना कि ये लप्पू ना अभी भी जगत दीदी से मतलब इन लोगों की बातें होती हैं, इसीलिए वो ऐसा कुछ कर देती हैं और इधर लप्पू परेशान हो जाता है। और परेशानी उसके चेहरे से साफ दिख रही है मिस्टर राज के। तो क्या हुआ ना कि एक वीडियो उन्होंने बनाया कि कुछ रील्स वीडियो इंस्टा पे थे जो कि डिलीट हो गए, रिमूव हो गए। तो मनीषा ने मेरे से पूछा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो मैंने ऐसा बताया और कुछ लोग कमेंट से भी हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, फेक आईडी बनाकर हमें परेशान कर रहे हैं। तो भाई आप तो इतने टेक्निकल गुरु हो, फिर आपको कैसे आपके साथ ये सब चीज़ें हो जाती है? लोगों को कुछ मतलब बिलीव नहीं हुआ आपकी बातों पे, क्योंकि आप बातों को घुमा फिरा के कितनी बार ले आके
पटक चुके हो कि लोगों को बिलीव नहीं होता है कि आखिर आप करते क्या हो, बोलते क्या हो, आखिर क्यों ऐसा होता है। और उसके बाद फिर एक वीडियो आई, कुछ लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। इसमें भी इन्होंने परेशानी अपनी, इनके चेहरे से साफ परेशानी दिख रही थी और इनकी वीडियो में लप्पी भी नहीं दिखी। तो इनका कहना था कि अब हमारी ब्लॉगिंग उस तरह से नहीं आएगी जैसे हमारी पहले होती थी और हम लोग हम दूसरे वे में काम करेंगे। जैसे मेरा एक टेक्निकल चैनल है, उस पर मैं टेक्निकल ज्ञान नॉलेज दूंगा लोगों को, करंट अफेयर की कुछ बातें बताऊंगा जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। जैसा कि ये बहुत बार बोल चुके हैं कि मैं एक टेक्निकल चैनल, इनका पता नहीं कितने सालों से टेक्निकल चैनल है, लेकिन अभी उस पर कोई वीडियो नहीं आई है। तो उनका कहना था अब हम पहले की तरह ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को, शायद ये जगत दीदी हैं तो अभी भी इन लोगों को हड़काती हैं और ये डरते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि ये डरते हैं जगत दीदी के हड़काने से, क्योंकि अगर आप का उनसे कुछ लेना देना नहीं है तो लोग कैसे कामयाब हो जाएंगे अपने मंसूबे में। और इतना सब कुछ जब हो रहा था, इतनी चीजें जब हो रही थी आपकी लाइफ में, तो आप डिमोटिवेट नहीं हुए कभी। और लोगों के कमेंट्स की वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपने ये फैसला ले लिया कि अब हमारी दोनों के साथ में उस तरह से ब्लॉगिंग नहीं होगी। आपने ये कैसे फैसला ले लिया? अभी भी जगत दीदी का कहीं ना कहीं पावर चलता है और जादू चलता है आपके ऊपर भाई साहब, देख के तो यही लगता है। तो ये जगत दीदी भी ना एकदम मतलब पीछे पड़ी गई हैं, पीछे पड़ी ही है, कभी ये पीछा छोड़ी ही नहीं है या छोड़ेंगी ही नहीं है। ऐसे तो सामने से दिखती नहीं है, दिखाती नहीं है, लेकिन लगता है कि ये जो उन्होंने गुलामी कर ले और सलामी कर ले उन्होंने गाया था, तो ये गलत नहीं था, वो करता है अभी भी गुलामी और सलामी उनका ही करता है और इसका असर दिख रहा है चेहरे पे। क्या है कि उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि अब क्यों नहीं आते मेरे लिए बोलने, आओ बोलने, तुरंत एकदम लप्पू भैया फड़फड़ाते हुए आ गए थे जब जगत सुमित महल और इनके बीच चल रही थी कंट्रोवर्सी। उस टाइम जगत दीदी ने इनको पुकारा था और ये आ गए थे। फिर वही हाल है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है आप लोगों के रिश्ते में? क्यों दूसरा कोई आके आपके रिश्तों के बीच घुस जाता है? इतने कमजोर हैं, एक बार हो गई चलो तो सब कुछ तो ठीक ठाक था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, या दोनों के बीच लड़ाई झगड़े कुछ हुए हैं पति पत्नी के बीच, जो कि चेहरे से साफ दिख रही है। उनकी मम्मी की भी एक वीडियो आई, अभी तो उनके घर में चल रही है कुछ चीजें, परेशानी चल रही है। तो उनका भी एक वीडियो आया जिसमें मनीषा अपति और सचिन के बीच, दोनों के बीच दूरी, मतलब कुछ इस तरह से टाइटल था कि लाने की कोशिश या झगड़ा लगाने की कुछ इस तरह से टाइटल और थंबनेल था। तो आखिर कौन है वो, कौन है लोग? कमेंट की वजह से आप लोगों के पीछे झगड़े लग रहे हैं। इतना सारा कुछ हुआ तब तो कमेंट से आप कभी डिमोटिवेट नहीं हुए, लेकिन अब क्यों डिमोटिवेट हो गए? कि अब भी जगत दीदी चाहती हैं कि आप दोनों, मतलब अब क्या, वो तो आप खुद जानते होंगे कि आखिर इसका वजह क्या है, क्यों आप वीडियो नहीं लाना चाहते। और मुझे तो लगता है कि भाई ये पीठ पीछे कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों के व्यूज डाउन हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम चर्चे में बने रहें, तो ऐसा ही ये लोग करते हैं। तो शायद ये भी वजह हो सकता है कि लोगों के बीच ये फैलाया जाए, भ्रम फैलाया जाए कि हमारे बीच सही नहीं चल रहा है, क्योंकि इनको चर्चे में रहने की आदत पड़ गई है और कंट्रोवर्सी की रोटी खाने की आदत पड़ गई है। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि जानबूझ के भी इन्होंने ऐसा किया हो, इंस्टाग्राम की वीडियो डिलीट करना, फिर आके बोलना कि हमारी ब्लॉगिंग साथ नहीं आएगी, हमारी वीडियो साथ नहीं आएगी, मैं दूसरे चैनल पे काम करूँगा। लेकिन ये अगर जानबूझ के ये कर रहे होते तो इतने दिनों में इनके चेहरे पे परेशानी वो साफ दिख रही थी। या तो किसी और चीज के लिए दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े हुए होंगे, तो कोई और वजह नहीं हो सकती, यही वजह हो सकती है, क्योंकि कमेंट्स को लेके इनके बीच हमेशा झगड़े होते हैं। और कमेंट्स करने वाले, इनका कहना है कि फेक आईडी वाले हैं, कुछ आके कमेंट्स कर देते हैं जो कि जगत दीदी के पीआर हैं, मतलब उनकी सपोर्टर हैं, तो इनको भड़काते रहते हैं, हड़काते रहते हैं। और इन दोनों पति पत्नी के बीच में जगत दीदी का हमेशा डर बना रहता है और पता नहीं ये डर कब खत्म होगा। शायद जगत दीदी जब तक रहेंगी इस धरती पे तो ये डर खत्म नहीं होने देंगी ये पति पत्नी के बीच की।
और भाई जगत दीदी भी अजीब आदमी है भाई, पता नहीं उनको क्या मिलता है ये सब करके। अब आप अपनी लाइफ खुद जियो ना, आपको जो मन करना है। ये लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं और ना मैं यहाँ जगत दीदी की सपोर्टर हूँ ना इनकी सपोर्टर हूँ भाई। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले